नीचे को मान लीजिए पर्सन। अब आप बताइए कि 3 रुपये में 5 लोग हिस्सेदार हैं ना। सिंपल दिमाग क्या लगाना कि इतने रुपये इतने बंदे में बांटने हैं, तो सबसे ज्यादा हिस्सा कहां मिलेगा? पहले वाले पार्ट पे। बस खत्म। आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी ऐसे कितने रो बनेंगे। सबसे पहले मैंने इनका डिफरेंस देखा, कितने का भाई? 36 का। यानी इन तीनों नंबर का एचसीएफ 36 से बड़ा नहीं हो सकता। ये नहीं बताना है कि कितने पेड़ लगे, हमें बताना है कि कितने रो हैं। भाई 5, क्योंकि 36 36 लगाना है, यानी 5 रो। इसके लिए 6 और इसके लिए 9, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20। 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी। ए ओवर बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 40/30। 30 से कितना ज्यादा है भाई? 10। किससे कंपेयर करना है मुझे? 30 से। तो 10 ओवर 30 इंटू 100, 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 33 1/3% मोर होगा। अब ऑप्शन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। आप सभी बच्चों का आने वाले टाइम में सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कराने वाला हूं कि मैथ्स के क्वेश्चन कितने सिंपल आते हैं और उसको कितने सिंपल वे में आप कर सकते हैं। टोटल 10 to 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं इस साल के एग्जाम में। आने वाले भी एग्जाम में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नियर बाई इतने ही क्वेश्चंस होंगे। इसमें डीआई भी आता है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इन 10 क्वेश्चंस को आप कितने आसानी से कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इसके सिंपल क्वेश्चन भी आपको करा सकूं। बाकी आपको अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सारे के सारे वीडियोज आपके पड़े हुए हैं, वहां से आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो रहा वो देखिए कितना सिंपल है। आप सब लोगों ने 4th 5th में ये चीजें पढ़ी होंगी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। कह रहा है कि भाई सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसने खुद ही दे दिया है कि सबका न्यूमरेटर इसने क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। यानी आपके लिए मेहनत ही नहीं है, सबका न्यूमरेटर इसने क्या कर दिया? सेम कर दिया। मैं आपको क्या तरीका बताता हूं, कभी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो ना, तो ऊपर को मान लीजिए रुपीज और नीचे को मान लीजिए पर्सन। अब आप बताइए कि 3 रुपये में 5 लोग हिस्सेदार हैं, यहां 3 रुपये में 13, यहां 3 रुपये में 7 और यहां 3 रुपये में 8। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है कि न्यूमरेटर सेम हो तो क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना। सिंपल दिमाग क्या लगाना कि इतने रुपये इतने बंदे में बांटने हैं, तो सबसे ज्यादा हिस्सा कहां मिलेगा? पहले वाले पार्ट पे। बस खत्म। यही आपका क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ गार्डन देयर आर 180 एप्पल ट्री, यानी एक बागीचे में 180 एप्पल के ट्री हैं। 216 मैंगो ट्री, 216 आपके आम के पेड़ हैं और 324 जो है वो आपके बनाना ट्री हैं। आगे क्या कह रहा है? दे आर अरेंज इन एन रो। इनको मतलब एन रो में हमें क्या करना है? अरेंज करना है। इन सच अ मैनर, किस तरीके से करना है? सच अ मैनर दैट ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ ट्री, यानी हर रो में, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे मैं बनाऊं, तो ये कह रहा है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए। क्लियर? यानी जितने इसमें हो उतने ही इसमें हो, ऐसे ऐसे आपको पेड़ लगाने हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है? एंड द सेम वैरायटी। वैरायटी भी क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। वैरायटी का मतलब ये नहीं है कि एक आपने मैंगो लगा दिया, एक एप्पल लगा दी, नहीं। इसमें सारे मैंगो लगेंगे तो इसमें सारे एप्पल लगेंगे, तो इसमें सारे आपका दूसरा क्या है भाई? बनाना लगेंगे। ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी ऐसे कितने रो बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों से थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलती होती है। आपको मोटा मोटी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यार इन सबको मुझे एडजस्ट करना है और सब जगह ये क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका क्या निकालेंगे आप? एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इस पेड़ को बांटना है तो अपने से कम में बटेगा।
तो जब नंबर से कम में जाना हो तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। आप सब लोग को अपना अपना तरीका हो पता होगा एचसीएफ निकालने का। मैं जो आपको एचसीएफ सिखाता हूं वो बताता हूं कि इनका डिफरेंस देखिए आप, सबसे मिनिमम डिफरेंस कितने का है, 36 का है। क्लियर। एचसीएफ निकालने का अगर आपको अपना तरीका आता है तो आप उससे निकाल लें। मैं बताता हूं कि सिर्फ एचसीएफ नहीं निकालना, उसके आगे भी क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो जाएगा जल्दीबाजी में। सबसे पहले मैंने इनका डिफरेंस देखा कितने का भाई, 36 का, यानी इन तीनों नंबर का एचसीएफ 36 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर। अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या 36 से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं, तो 36 पंजे 180, 36 छके 216 और 36 नवा 324, 9 छके 54, 9 3 27 5 32, यानी क्लियर हो गया कि 36 पेड़ हर रो में लगेंगे। अब होता क्या है, हमें ऑप्शन में भी 36 दिखता है, एग्जाम का प्रेशर दिमाग में चलता रहता है, एचसीएफ निकालते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं और यही आपसे गलत हो जाता। उसने ये नहीं पूछा है कि हर रो में कितने पेड़ लगेंगे। ध्यान से रखिए, इन एन रो यानी कितने रो हैं ये आपको बताना, और आप क्या गलती कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो बता रहे हैं। क्लियर है। यानी हमें ये नहीं बताना है कि कितने पेड़ लगे, हमें बताना है कि कितने रो हैं। तो कैसे डील करेंगे, इसके लिए मुझे कितने रो चाहिए भाई, 5, क्योंकि 36 लगाना है यानी 5 रो। इसके लिए 6 और इसके लिए 9, तो 9 और 6 15, 15 और 5 20। आपने भी पेपर दिया होगा तो शायद आपसे ये मिस्टेक हो गया होगा। तो समझ में आई बात कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और आपने क्या किया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा अ मैन ट्रेवल और टोटल डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर, यानी एक बंदा है वो टोटल डिस्टेंस कितना गया भाई, 1800 किलोमीटर। क्लियर। बाई प्लेन, ट्रेन एंड बस, यानी 3 कैटेगरी में ये जा रहा है। कुछ पार्ट प्लेन से जा रहा है, कुछ पार्ट ट्रेन से जा रहा है और कुछ पार्ट बस से जा रहा है। ही ट्रेवल 1/3 ऑफ द होल ट्रिप, यानी पूरे के पूरे जर्नी का 1/3। तो पूरी जर्नी कितनी है हमारी, 1800 किलोमीटर। इसका कह रहा है ये 1/3, तो 1800 का 1/3 यानी 1/3 कितना हो गया, बाई 1/3 बाई प्लेन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन इज, ठीक है। यानी 600 कहां से चला गया, वो प्लेन से चला गया। आगे क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन इज, ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। यानी एकदम आसान है अगर आप समझ सकें। कह रहा है कि जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो बस के डिस्टेंस का क्या है भाई, 3/5 है। 3/5 का मतलब ये है कि अगर वो बस से 5 हिस्सा जाएगा तो ट्रेन से उसका 3/5 यानी 3 हिस्सा जाएगा। यानी ट्रेन से अगर वो 3 यूनिट जाएगा तो बस से 5 यूनिट, दोनों से मिलके 8 यूनिट। टोटल जर्नी कितनी थी भाई, 1800। 600 चला गया, बचा कितना, 1200। 1200 वो इन्हीं दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, किस रेशियो में, 3 और 5। 8 की वैल्यू 1200 तो 1 की वैल्यू 150। आपसे क्या पूछा गया है, बाई बस। बस में वो कितने यूनिट जा रहा है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना था और बड़े ही सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है कि आपको निगेटिव नंबर नहीं लेना है, यानी 1 से आगे लेना है। करा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो लिख दीजिए जो कह रहा है भाई कि 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी। आगे क्या कह रहा है, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज ए मोर लेस देन बी, यानी ए और बी के बारे में बात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करते हैं। कैसे भाई, 100 से 100 कट गया, ए ओवर बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 40/30। यानी अगर ए की वैल्यू 40 होगी तो बी की वैल्यू 30 होगी, या बी की वैल्यू 30 होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। आपसे क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज इज ए, यानी 40
मोर या लेस देन बी। यानी देखिए कितना आसान है, कह रहा है 40 जो है वो 30 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। क्लियर, यानी 40 हो 30 से कितना ज्यादा है भाई 10। किससे कंपेयर करना है मुझे 30 से, तो 10/30 इंटू 100 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई 33 1/3% मोर होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है। तो आप देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है 33 1/3%। तो ये भी एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक फार्मर है, उसने 240 गाय खरीदी। ही सेल्स सम ऑफ देम, उसमें से कुछ उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। कुछ गायों को क्या किया भाई 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, हमें नहीं पता कितनी। एंड रिमेनिंग जो बच गई उनको उसने क्या किया भाई एट अ गेन ऑफ 30%। ठीक है, जो बच गई उसको उसने 30% के गेन पे बेच दिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओवरऑल जो गेन हुआ है वो उसको 28% का हुआ। ओवरऑल कितने का गेन हुआ है 28% का। देन हाउ मेनी डिड ही सेल एट 20% प्रॉफिट। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा एलिगेशन। वैसे तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इसमें एक्स सेलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। जिन बच्चों ने एलिगेशन पढ़ा होगा वो क्या कहेंगे कि भाई कुछ पार्ट 20% के प्रॉफिट पे, कुछ पार्ट 30% के प्रॉफिट पे और ओवरऑल 28% के प्रॉफिट पे। क्या बन गया भाई 2 और ये क्या बन गया 8। यानी रेशियो क्या बन गया 1 और 4। यानी अगर एक गाय 20% के प्रॉफिट पे बेची जाएगी तो 4 गाय 30% के प्रॉफिट पे। टोटल कितनी हो गई भाई 5। क्वेश्चन में टोटल कितनी है 240। तो 5 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48। 48 पंजे 240। यानी इधर जो नंबर ऑफ काऊ होंगी वो कितनी हो जाएंगी 48। तो ये भी आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का, और इससे पता नहीं बच्चों को क्यों डर लगता है या लोगों ने मन में इतना डर बैठा रखा है। इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं और मैं कह रहा हूं एकदम बेसिक आते हैं। मतलब शायद आपको पेन की भी जरूरत ना पड़े अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जैसे इसी क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। विच ऑफ द कंट्री वाइज प्रोडक्शन ऑफ कार इंक्रीज बाय लेस देन 5%। मतलब कह रहा है कि किस कंट्री का जो इंक्रीमेंट है वो 5% से भी कम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पे टोटल कितने हैं 5 है। तो या तो एक एक ऑप्शन चेक कर लीजिए और यहां से देख लेते हैं। इंडिया में कितने थे 700 और नेक्स्ट ईयर कितने हो गए 760। करा 5% से कम होना चाहिए। 700 का 5% आप सब लोगों को पता है कितना होगा भाई 35। और यहां पे वैल्यू कितनी है 760, यानी ये तो नहीं हो सकता। अगला यूएसए है, 900 का 5% कितना होगा 45, यानी वैल्यू 45 से कम होनी चाहिए। आप देखिए ये वैल्यू कितनी है 40 है, यानी डेफिनेटली मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यूएसए। बताइए इसमें कुछ करना था बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। करा रीड द इन्फो। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ग्राफ देख के डर जाते हैं, मुझे तो इस क्वेश्चन में कुछ दिख ही नहीं रहा। देखिए रीड द इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। Correct question that follow the table gives the student studying 5 different disciplines from the 5 institute. What is the average number of commerce? बताइए, कह रहा है आपसे एवरेज पूछ रहा है किसका भाई कॉमर्स का। क्या करना है सबको ऐड करके जितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। 2 3 5 3 8 4 12 3 15 6 8 14 2 16 6 22, यानी 1720 है टोटल। और टोटल कितने हैं 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 15 2 2 5 चौके 20 5 चौके 20 3 4 4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझने जैसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें है भी नहीं। क्या पूछा गया है एवरेज नंबर, एकदम सिंपल है। सबको क्या करना है ऐड करना है। टोटल नंबर कितने हैं 5, उससे डिवाइड किया, कहानी खत्म।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कुछ ग्राफ टाइप का है, इसमें भी 2 दे दिया है, बच्चे देख के और ज्यादा डर जाते हैं। देखते हैं क्या है। पाई चार्ट जो है वो ब्रेकअप शो कर रहा है कि यानी टोटल एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में कितने हैं, और ये जो है वो मेल और फीमेल का क्या कर रहा है भाई, रेशियो शो कर रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी मेन है और कितनी वुमेन है। क्लियर, यही दिया हुआ। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 1800। अब देखिए आपसे गलती क्या होती है बच्चों कि आप क्या करते हैं ना, जैसे ही आपको दिखा आप सबकी वैल्यू निकालने लगते हैं। ये बेवकूफी नहीं करनी। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है मेरे से क्वेश्चन में आईटी डिपार्टमेंट पूछे ही ना, हो सकता है मुझे इसका एचआर डिपार्टमेंट का मेन पूछे ही नहीं, तो आपको कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैन जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं। तो पहले टोटल कितने हैं, 1800। अब हमें कहां जाना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। देखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं भाई, 18%। और उसमें भी हमसे क्या पूछा गया, मैन। तो मैन कितने हैं, 7, और वुमेन कितनी है, 5। यानी टोटल कितने हो गए, 12। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट 18%, तो इसका मैंने लिख दिया 18%। इसके बाद से क्या पूछा गया, मैन। तो आपने देखा मैन और वुमेन का रेशियो क्या था, 7:5 था। यानी मैन का पार्ट कितना हो गया, 7 आउट ऑफ 12। बस यही क्वेश्चन है। 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 9 18, 9 3 27, और 27 को क्या कर देना, आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 108 और 81, 189। बताइए आपको पूरा डाटा कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कैलकुलेट करना है। 9 3 27 या ऐसे कर दीजिए, 7 3 21, 21 9 200, सॉरी 189। अगला प्रश्न लेते हैं इसका। करा द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट। फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये लाइन रिपीट हो गई है, इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। देखिए कितना सिंपल है, कह रहा है कि जो आपकी वुमेन वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट जो है वो टोटल का कितना परसेंट है। देखिए कैसे इसको डील करना है, कैलकुलेशन से बचना है आपको। आईटी डिपार्टमेंट में मुझे क्या पता करना, वुमेन। तो आईटी डिपार्टमेंट मेरे पास कितना है, 23%। वुमेन की मैं बात करूं तो कितनी है, 4 आउट ऑफ 9। बस ठीक है, कैसे डील करना है इसको देखिए। टोटल कितने हो गए, 18,000। इससे हमें कंपेयर करना है। अब मुझे जाना है आईटी डिपार्टमेंट में, तो 18,000 का 23%, ये क्या हो गया, आईटी डिपार्टमेंट। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, वुमेन। तो वुमेन एक बार और देख लेते हैं कितनी थी। वुमेन कितनी है, 4 आउट ऑफ 9, 4 आउट ऑफ 9। और इसका आंसर मुझे किसमें चाहिए, परसेंटेज में। बस आप क्या गलती करोगे कि इसको कैलकुलेट करने लगोगे, जो काम आपको नहीं करना। आप देखो 18,000 से 18,000 कट गया, 100 से 100 कट गया, 23 इंटू 4 92/9, 10% आपकी क्या हो गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है कैलकुलेशन? मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। करा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। देखो इस क्वेश्चन को तो बस डायग्राम से आंसर दे देना। क्या कह रहा है कि एचआर डिपार्टमेंट में जो वुमेन है वो उसी डिपार्टमेंट के टोटल का कितना परसेंट है। देखिए करा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। यानी एचआर डिपार्टमेंट की वुमेन और एचआर डिपार्टमेंट के टोटल का रेशियो, इसके लिए कैलकुलेशन ही नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट की वुमेन कितनी है भाई, 3, और टोटल कितना है, 4। यानी आपका आंसर क्या हो गया, 3:4।
बाकी बच्चे क्या करेंगे, वो टोटल निकालेंगे, वुमेन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि 18,000 दोनों के लिए कॉमन है। जो भी एचआर डिपार्टमेंट का परसेंटेज होगा वो भी दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। तो ले दे के जो काम करेगा वो रेशियो, और वो आपका क्या हो गया 3:4। क्लियर। चलिए, तो ये आपका एक छोटा सा सेशन था। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सैंपल पेपर की तरह। बहुत ही आसान आपका पेपर आया था, इससे हम लोग थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। थैंक यू।